नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर वैशाली से, जहां बदमाशों ने यज्ञ में तांडव मचाया है। बदमाशों ने यज्ञ में तोड़फोड़ की और वहां मौजूद युवक की चाकू गोदकर हत्या भी कर दी। तो ये बड़ी खबर आपको वैशाली से बता रहे, जहां बदमाशों ने यज्ञ में तांडव मचाया है। बदमाशों ने यज्ञ में तोड़फोड़ की और वहां मौजूद युवक की चाकू मारकर हत्या भी कर दी। घटना बेलसर के मनोरा गांव की बताई जा रही है। बताते चले कि बदमाशों के हमले से घायल दूसरे युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जानकारी के मुताबिक गांव में चल रहे यज्ञ में आधा दर्जन बदमाशों ने हमला बोल दिया, जिसके कारण वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और यज्ञ में शामिल लोगों ने जब बदमाशों का विरोध किया तो बदमाश उनसे मारपीट भी करने लगे और इसी बीच बदमाश वहां खड़े युवक के गले में गमछा डालकर उसकी जमकर पिटाई भी कर दी और उसे जमीन पर घसीटने भी लगा और बाद में चाकू मारकर उसकी हत्या भी कर दी। आपको बताते चले कि मृतक युवक की पहचान सुशांत के रूप में हुई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई है और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। आपको बताते चले कि पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको वैशाली से बता रहे, जहां यज्ञ में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। बेलसर के मनोरा गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां बदमाशों ने जमकर तांडव किया है, एक की हत्या भी कर दी और घायल जो हुए हैं उनका भी इलाज जारी। आपको बताते चले कि पुलिस भी अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। साथ ही इस घटना की सूचना के बाद पुलिस भी पहुंच चुकी है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। बेलसर थाना क्षेत्र के मनोरा एक गांव है, वहां पर जग चल रहा था। जग देखने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, जिसमें जिप्सी गाड़ी पार्किंग में लगाने को लेकर विवाद हो गया। उसी में जिप्सी में सवार लोग एक व्यक्ति को कंधा में गमछा लगा था, उसे पकड़ कर खींच दिए, जिप्सी स्टार्ट करके उसमें खींच दिए, जिसके कारण से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उसमें उनका इलाज के लिए ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई है। इस संबंध में प्राथमिकी अंकित कराया गया है। बढ़ते आगे और पूर्णिया में एक महिला से चेन छिनतई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और आप तस्वीरों में साफ देख पाएंगे कि बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर खड़ी रहती है, तभी दो बाइक सवार वहां पर पहुंचते हैं और गले से चेन छीन कर वहां से फरार हो जाते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो बुजुर्ग महिला वो घर के बाहर साफ सफाई करती है, खड़ी रहती है, तभी दो बाइक पर सवार अपराधी वहां पहुंचते हैं और गले से जो पीछे बैठा हुआ है, आप देखिए बाइक सवार जो पीछे बैठा है वो गले से महिला की चेन छीनता है, बुजुर्ग महिला की चेन छीनता है और वहां से फरार हो जाता है। लेकिन दूसरी तस्वीर भी आप देखिए कि कुछ लोग जो होते हैं वो दोनों चोर को पकड़ लेते हैं और फिर जमकर उसकी पिटाई करते हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पूर्णिया में बुजुर्ग महिला से चेन की छिनताई होती है, वो तस्वीरें आपके सामने, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दूसरी तस्वीरें देखिए आप, जहां पेड़ से बांधकर लोगों ने जमकर चोरों की पिटाई की। और हमको कहा उसका घर देखे हम, तो किसका है सही, हम बोले बस छीन के भाग गया। क्या चीज छीना गया? चेन। कौन सी का चेन था? सोना का था। कितना भरी था? 16 ग्राम का था। क्या थाना से अब तक पनौटी थाना से आपके यहाँ कोई आए, आवेदन आपने दिया? और अब बात औरंगाबाद की। औरंगाबाद में प्रेमी ने शादी से इनकार किया तो प्रेमिका समेत 6 सहेलियों ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसमें 3 की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य जो है वो गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट है। फिलहाल तीनों का इलाज जो है गया मगध मेडिकल कॉलेज में जारी है। घटना कासमा थाना क्षेत्र के चिरैला गांव का बताया जा रहा है और हालांकि घटना की वजह का भी खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग में किशोरियों ने ऐसा कदम उठाया है।
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस भी कुछ बोलने से बच रही है। वहीं स्थानीय निवासी ने बताया कि नीलम कुमारी नाम की लड़की अपने भाई के साले के साथ प्रेम करती थी। शुक्रवार को नीलम अपनी सहेलियों के साथ प्रेमी से मिलने गई थी और शादी की बात कही, लेकिन प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद सभी सहेलियों ने वापस वो वहां से लौटी और जहर खा लिया सभी ने। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन जारी है। गया था उन्हें छोड़ गया, छो ने भोजन खा लिया, सब भी रहा था। देखा आदमी तो आया, हम लोग काम करने चले गए थे, ये पता नहीं। छः लोग सहेली थी? 100 सहेली। मैंने कहा खाई थे, हमें पता नहीं। 6 जो है सहेली थी और 6 वो ग्रुप बना करके अपना गए। कहाँ जी अब दवा कहाँ से लाया नहीं लाया ये स्पष्ट नहीं। कितनी मौतें हुई? मौत अभी 3 है। 2 का स्थिति क्या है सर? 2 का स्थिति ठीक है, एक का इलाज चल रहा है। और सम्राट अशोक की जयंती पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कल बीजेपी ने सम्राट अशोक की जयंती मनाई थी और आज जेडीयू सम्राट अशोक की जयंती मना रहा है। एसकेएम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जयंती कार्यक्रम में भाग लेने आए सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक की जयंती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक की जयंती मनाने की शुरुआत उन्होंने ही की थी और उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के जन्मदिन को लेकर विवाद था, उसे दूर करने के लिए उन्होंने एक्सपर्ट की राय ली। एक्सपर्ट ने अष्टमी तिथि को सम्राट अशोक की जयंती मनाने की सलाह दी थी, जिसके बाद इसी तिथि को जयंती मनाई जा रही है। सीएम ने एमएलसी चुनाव के नतीजों पर भी हैरानी जताई और कहा कि जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। वहीं बोचहा उपचुनाव पर सीएम ने कहा कि वो कल बोचहा में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे और बोचहा में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। जिंदाबाद, जनता दल जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो वही सम्राट अशोक का अष्टमी के दिन ये तय किया गया और उसमें जानते हैं बड़े एक्सपर्ट लोग, जरा पुराना सब कागज निकाल के देख लीजिएगा तो बहुत लोग कहे कि उनका तो कोई है ही नहीं नाम, कैसे इसका नाम दिए हैं कि उसी दिन उनका जन्म हुआ, उनका जयंती का तो कुछ पता नहीं। तो उसी का जवाब हमने दिया था कि अष्टमी के कारण ही ये सब जगह से राय लिया है तो लोगों ने माना है, तो इसलिए सम्राट अशोक जी का ये अष्टमी के दिन जयंती का हम लोगों ने रखा है। और इस दिन आप जानते ही हैं कि सरकारी तौर पर एक दिन के उपवास का कर दिया था हम लोगों ने प्रावधान, अवकाश का कर दिया था हमने उसी समय प्रावधान। अब तो ठीक ही है, अब तो एनडीए का जब चुनाव होता है, जब जानते नहीं ना है आजकल ये कैसा चुनाव है, ये आम जनता का कोई वोट थोड़ी है, ये लिमिटेड लोगों का वोट है। और आप जान ही रहे हैं कि कैसे कितना कोई मेहनत करता है। कुछ जगह पर तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ है, जहाँ पर कि उम्मीदवार जो था वो कह रहा था कि एकदम पक्का जीत रहे, लेकिन कोई रिजल्ट दूसरा होता है। तो पता नहीं क्या होता है, तभी सोच लीजिए इसका तो एक रूप ही दूसरा है। सर बोचहा भी जा रहा है सर 10 तारीख को सर, कल हम जा रहे हैं तो जाएंगे, चूंकि एनडीए का ना मामला तो उसमें जाएंगे। विपक्ष भी सर काफी कह रहे हैं कि हम आश्वस्त हैं सीट को लेकर। जो क्या उसका कहना, हम लोग तो जाएंगे। हमको ऐसा लगता नहीं एनडीए जरूर जीतेगा, ऐसा हमको लगता है। और अब बात महंगाई की मार की। इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों की बढ़ी कीमतों ने लोगों के घरों का बजट खराब कर दिया है। सब्जियां कोई हो, सबकी कीमत करीब करीब एक जैसी है। सब्जियां 60 से 80 के रेंज में बिक रही है। नींबू 15 रुपए प्रति पीस के हिसाब से बिक रहा है। ग्राहक परेशान है तो दुकानदार बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का असर सब्जियों पर भी देखा जा रहा है। डाक बंगला चौराहे पर सब्जी मंडी का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता रवि एस नारायण ने। इन दिनों सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों के घर के जो बजट है उसे बड़ा बिगाड़ दिया है। और हम अभी यहाँ पे बोरिंग रोड में हैं और यहाँ पे सब्जियों के जो दाम हैं वो किस कदर बढ़े हैं और क्या इसके आज के तारीख में किस रेट से मिल रहे हैं, इसे देखते हैं और लोगों पर इसका क्या प्रभाव है। भैया ये भिंडी कैसे है? भिंडी 70 रुपये किलो सर। भिंडी 70 रुपये किलो और परवल पूरा तल जाओ, परवल 80 रुपये किलो।
200 ग्राम। ये जरा देखिए कि परवल 80 रुपए किलो है, भिंडी 70, और ये कटहल कैसे दे रहे हो? 60 रुपए किलो। और नींबू सुनते हैं आजकल बड़ा महंगा हो गया। नींबू का आमदनी नहीं है, ऊपर से फसल खराब हो गया है अमरदास में। नींबू 20 रुपए जोड़ा बिक रहा है, बड़ा नींबू, छोटा नींबू 15। इतना महंगा क्यों हो गया? बोले फसल खराब हो गया नींबू का, और ऊपर से ट्रांसपोर्ट महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो अप्रूपी है कि कच्चा सामान के दाम बढ़ेगा। देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों का जो असर है वो सब्जियों पर दिख रहा है, और जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं, वो जो सब्जी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है कि कितना आपके घर का जो बजट है उस पर असर पड़ा है? मतलब अमूमन कह सकते हैं कि जो सीजनल फल है या सब्जियां हैं तो ठीक ठाक है, 20% करीब बढ़ा है करीब। जो अमूमन 30 से 40 के रेंज में आ जाता था, आज वो रफली 50 to 80 रुपीज के रेंज में है। निश्चित रूप से। और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे सब्जी खरीदने के लिए, अच्छा एक बात बताइए, हेलो मैम, सब्जियाँ जिस कदर महंगी हुई हैं, लगता है कि घर के बजट पर ज्यादा असर डाल रहा है? बिल्कुल डाल रहा है असर। हम लोग तो वैसे भी स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। आप लोगों को ज्यादा मुश्किल हो गई है? हाँ, बहुत ज्यादा। देखिए, तो जिस कदर यहाँ सब्जियों के दाम बढ़े हैं वो तमाम लोगों को परेशान कर रखा है, और जो दुकानदार हैं उनका तर्क है कि जिस ढंग से पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसका असर सब्जी के दामों पर दिखाई पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। राजधानी पटना में गर्मी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। मौसम विभाग की तरफ से भीषण गर्मी को देखते हुए लू का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी के कारण तापमान भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे पेय पदार्थों की डिमांड और बढ़ गई है। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे फल और पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। गर्मी के कारण हो रहे परेशानियों का जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। चिलचिलाती धूप और गर्मी से राजधानी पटना के लोग परेशान नजर आ रहे हैं, और इनकी परेशानी फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक 72 घंटों तक इस गर्मी से यहाँ के लोगों को निजात नहीं मिलने वाला है। आपको बता दें कि जो अनुमान लगाया जा रहा है, राजधानी पटना में 20 से 25 सालों का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। आने वाले दिनों में राजधानी पटना में जो तापमान है वो 43 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड की जा सकती है, और ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं वो गर्मियों से बचने के लिए तरह तरह की तरकीब अपना रहे हैं। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा सत्तू और फलों की बिक्री ज्यादा होने लगी है। पेय पदार्थ का लोग सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इस गर्मी से सिर्फ पेय पदार्थ ही बचाव कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में जो तापमान लगातार बढ़ रहे हैं, चिलचिलाती धूप से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, ऐसे में पेय पदार्थ ही एकमात्र सहारा है जो लोगों को राहत दे रहा है। न्यूज 18 भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि इस गर्मी में घर से बाहर अगर बहुत जरूरी हो तभी निकले, और जब भी घर से बाहर निकले आप ग्लव्स पहने, अपने सर को ढके, और समय समय पर पानी पीते रहें। नारियल पानी की खूब जमकर खरीदारी हो रही है, क्योंकि पेय पदार्थ के इस्तेमाल से ही इस गर्मी से निजात पाया जा सकता है। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और अब बात रामनवमी की। करीब 2 साल के बाद हो रहे रामनवमी महोत्सव को लेकर पटना महावीर मंदिर में भव्य तैयारी की गई है, और इस बार महावीर मंदिर में दर्शन के लिए 3 से 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महावीर मंदिर के पट 2 बजे से खोल दिए जाएंगे, जबकि नैवेद्यम प्रसाद के लिए काउंटर रात 12 बजे से ही खुल जाएंगे। लोगों की लगने वाली लंबी कतार और गर्मी को देखते हुए 2 किलोमीटर लंबा पंडाल बनाया गया है और पंखे भी लगाए गए हैं। और इस बार श्री राम जन्मोत्सव के समय महावीर मंदिर पर ड्रोन के जरिए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। महावीर मंदिर से तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता रवि एस नारायण। पिछले 2 सालों के बाद पटना में रामनवमी का भव्य आयोजन किया गया है। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से यह आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस साल यहाँ पे शोभा यात्राएं भी निकालेंगी। लाखों लोग जो हैं वो दर्शन के लिए जुटेंगे। और ये देखिए, पटना का महावीर मंदिर में सबसे बड़ी तैयारी की गई है, जहाँ पे माना जा रहा है कि 3 से 5 लाख लोगों को पहुँचने की जो उम्मीद है। इसे देखते हुए देखिए, जहाँ पे लोग पंक्ति वक्त खड़ा होंगे वो लोग धूप से बच सके, सुरक्षित रह सके, वो लगभग 2 किलोमीटर तक देखिए ये पंडाल बनाया गया है, जहाँ पर पंक्तियाँ खड़ी रह सकती हैं। लोग जो हैं आने जाने वाले, जो दर्शन करने वाले हैं, वो अच्छे तरह से दर्शन कर सकें।
आपको बता दें कि यहाँ पे रात 12 बजे से, आज रात 12 बजे से ही नैवेद्यम की जो बिक्री है वो शुरू हो जाएगी और महावीर मंदिर में 2 बजे भोर में पट जो है वो श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा और 2 बजे से लोग जो हैं वो दर्शन कर सकते हैं। इस बार रामनवमी के मौके पर सबसे बड़ा जो भव्य आयोजन देखने को मिलेगा वो है कि कल जब यहाँ पे पूजा होगी 11:50 से लेकर के 12:20 तक श्री राम के जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। उस समय इस महावीर मंदिर पर ड्रोन के जरिए फूलों की वर्षा जो है वो की जाएगी और दिल्ली से 3 ड्रोन जो है श्रद्धालुओं के द्वारा ही मुफ्त में यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे फूलों की वर्षा यहाँ पे करेगा। नैवेद्यम के लिए भारी भीड़ यहाँ पे जुटेगा। तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि इस मौके पर, रामनवमी के मौके पर पंक्तिबद्ध होकर के खड़े रहें, आएँ और दर्शन करके जाएं। आपको बता दें कि लगभग सैकड़ों लोग जो हैं, 250 से ज़्यादा प्रशासन जो है यहाँ पे मंदिर में व्यवस्था देखने के लिए रहेगी, जबकि पूरी ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बदल दी गई है। डाक बंगला चौराहे से अगर स्टेशन आना हो तो ये आज रात 8 बजे से ही ये बंद कर दिया जाएगा। अगर कहीं से आपको पटना जंक्शन पहुंचना है तो वो करबिगैया की तरफ से आप सीधा पहुंच सकते हैं। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं की गई है कल रामनवमी को भव्य बनाने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। चैत्र नवरात्रि के अष्टमी को महागौरी की पूजा हो रही है। गोपालगंज के ऐतिहासिक शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की ने पूजा अर्चना की। सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है, जगह जगह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना में लीन नजर आ रहे हैं। आज रात में महानिशा पूजा होगी और उसके बाद से हवन शुरू हो जाएगा। थावे मंदिर परिसर में हवन कुंड बनाया गया है, जहां पर हवन की सामग्री के साथ तैयारी पूरी कर ली गई है। थावे मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने। चैत्र नवरात्र का आज अष्टमी का दिन है और आज अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज के ऐतिहासिक थावे मंदिर में। ये थावे मंदिर है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ नवरात्र के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ है और कहा जाता है कि यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मुरादें माता रानी पूरी करती हैं। शक्तिपीठ का यह मंदिर है, काफ़ी संख्या में आज यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं। महिला पुरुष हर तबके के यहाँ श्रद्धालु हैं। यहाँ पर मंदिर के जो पुजारी हैं उन्हीं से हम जानते हैं कि आज महानिशा पूजा कब होगी, क्या तैयारी की गई है। आज महानिशा पूजा भी होगी, क्या तैयारी की गई है। तैयारी की है, प्रशासन की तैयारी की गई है। यहाँ सभी प्रकार की तैयारी की गई है। यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, ये सब लगा हुआ है। कितने बजे महानिशा पूजा? महानिशा पूजा आज रात 12 बजे होती है यहाँ और जो है सो आज तो माँ का 8वां दिन है, माँ कल रात्रि का दिन है, तो रात में महानिशा पूजा होगी। आज उसके बाद हवन शुरू 12 बजे के बाद ही हो जाता है रात में, नवरात्रि का त्यौहार का। तो आज महानिशा पूजा होगी और रात के बाद से ही हवन का परंपरा वो पूरा हो जाएगा। यहाँ हवन कुंड भी बनाया गया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हवन कुंड है, थावे मंदिर में परिसर में बनाया गया है और यहाँ पर हवन की जो है सारी सामग्रियाँ रखी गई है और यहीं पर हवन होगा। हवन के बाद जो है नवरात्रि की समाप्ति होगी। जो 9 दिनों से जो लोग व्रत रखे हुए हैं वो आज हवन के बाद नवरात्रि का समापन करेंगे, यानी पारण करेंगे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। खगड़िया बेगूसराय से नवनिर्वाचित एमएलसी राजीव कुमार जीत के बाद पूरे परिवार के साथ दंडवत प्रणाम करते हुए परबत्ता दुर्गा मंदिर पहुंचे। नवनिर्वाचित एमएलसी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राजीव कुमार ने अपनी जीत में मां का आशीर्वाद बताया। आपको बताते चले कि राजीव कुमार परबत्ता के जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के भाई हैं। अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा की तरफ से सम्राट अशोक की 2366वीं जयंती के मौके पर राजधानी पटना स्थित कुम्हरार पार्क में से रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा को बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने रवाना किया और इस मौके पर उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट अशोक के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की बात कही और उनके विचारों को जीवन में उतारने की अपील की। अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।